हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक न्यूमेरिकल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि जैसा न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होता है आपको पता ही होगा। हमारे पास अगर यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास अगर वेट डब्ल्यू है अपॉन वॉल्यूम को अगर हम एरिया इनटू लेंथ लिखेंगे तो कोई चक्कर नहीं होगा। वैसे डब्ल्यू बाई ए जो हमारे पास होता है लोड अपॉन एरिया, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। मतलब कि गामा हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन लेंथ के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम स्ट्रेस ही निकालना चाहें टोटल स्ट्रेस, तो वो आ जाएगा गामा इंटू एल। गामा इंटू एल मतलब कि स्ट्रेस होता है यूनिट वेट इंटू लेंथ ऑफ द सॉइल। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास, आपने देखा स्ट्रेस होता है यूनिट वेट इंटू लेंथ ऑफ सॉइल। तो अगर हमारे पास ये सॉइल लेयर है यहां तक जिसका यूनिट वेट गामा है, और हम डेप्थ जेड पर हम निकालना चाहते हैं कि टोटल स्ट्रेस क्या होगा। तो टोटल स्ट्रेस हमारे पास होगा यूनिट वेट इनटू लेंथ है यहां पर। तो हम हाइट हाइट के केस में ले रहे हैं, तो यूनिट वेट टोटल स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेट इनटू जेड। गामा इंटू जेड आ जाएगा हमारे पास जो है स्ट्रेस की, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। तो टोटल स्ट्रेस होता है यूनिट वेट इनटू डेप्थ। डेप्थ हमारे पास यहां पर जेड दिया हुआ है, तो यूनिट वेट इनटू डेप्थ की वैल्यू जो है टोटल स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? पोर वाटर प्रेशर को हम यू से डिनोट करते हैं और टोटल स्ट्रेस सिग्मा को सिग्मा से डिनोट करते हैं। यू होता है हमारे पास पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर यू की वैल्यू होती है गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 9.81 हम लेते हैं। और जो हमारे पास हाइट होती है कि कहाँ तक, अगर वाटर टेबल हमारा यहाँ है और यहाँ हमें निकालना है, तो गामा डब्ल्यू इंटू दिस हाइट एच गिव्स अस पोर वाटर प्रेशर। लेकिन ये पोर वाटर प्रेशर हम ज्यादातर ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पोर वाटर प्रेशर के एक्चुअल में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर, और एक होता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो अब आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं ये न्यूट्रल स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक पोर वाटर प्रेशर क्या होता है और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है। तो न्यूट्रल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर क्या होता है हमारे पास? जो भी स्ट्रेस ड्यू टू पोर वाटर इज नोन एज द पोर वाटर प्रेशर यू। अगर हमारे पास पोर्स में, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉइल है, सॉइल में अब जो पोर्स में वाटर भरा हुआ है, ये पोर्स में वाटर भरा हुआ है, इससे जो स्ट्रेस आ जाएगा इसे हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर ऑफ वाटर बिटवीन द वॉइड स्पेस इज नोन एज पोर वाटर प्रेशर। जो भी प्रेशर है वॉइड स्पेसेस में जो वाटर भरा हुआ है उसकी वजह से होता है, उसे हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। अब ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो होता है ये आपको देखना है। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सॉइल है, यहां पर हमारे पास सॉइल सॉलिड्स है, इनमें वॉइड्स भरी हुई है, वॉइड्स में हमारे पास वाटर है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऊपर से कोई लोड लगाएंगे सीधा, अगर लोड लगाएंगे तो ये पोर्स में जो ये वाटर है इसमें भी उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जितना इस लोड से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जितना इस लोड से प्रेशर पड़ रहा है इतना ही जो ये हमारे पास वॉइड्स में जो वाटर भरा हुआ है इसमें भी इतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? मतलब कि अगर हम लोड लगा रहे हैं ऊपर से, तो उसकी वजह से जितना प्रेशर हमारे पास आ जाएगा सॉइल में, तो उतना ही प्रेशर रेजिस्ट करने के लिए पोर्स में डेवलप हो जाता है। जो वाटर हमारे पास पोर्स में पड़ा हुआ है वो उतना प्रेशर डेवलप करती है ताकि वो इस लोड को रेजिस्ट कर सके, तो उसे कहते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो होता है ये
जैसे ही हमने लोड लगाया तो इसकी वैल्यू जितना हमने लोड लगाया उसके इक्वल होता है। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू जो है जितना हमने लोड लगाया उसके इक्वल होता है। लेकिन जब हम विद टाइम जो है ये पोर्स में जो वाटर है एक्सेस लोड की वजह से ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाटर निकलने की कोशिश करता है। तो हमारे पास जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो ड्रेन होता है। जो हमारे पास एक्सेस वाटर जो यहाँ पर वॉइड्स में भरा हुआ है तो वो बाहर चला जाता है। तो उसकी वजह से जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है पोर वाटर प्रेशर जो है इन्फिनिटी टाइम के बाद हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। तो अगर आपको इमीडिएटली बोला जाए तो उस वक्त जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आपको लेनी होती है। और अगर आपको यह नहीं पूछा जाए कि इमीडिएटली आप निकालो तो आपको एक्सेस पोर वाटर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यह आपको न्यूमेरिकल में एक चीज याद रखनी है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास दिया है कि इमीडिएटली लोड लगाने के बाद अगर आपको निकालना है, यह आपको याद रखना है। तो व्हेन द एक्सटर्नल लोड on the soil increases, pressure of water in the void is suddenly increased and which is equal to external pressure। मतलब जितना external pressure लग रहा है उतना increase हो जाएगा, जो हमारे पास voids है उनमें pressure increase हो जाएगा। with the passage of time the excess pore water pressure is dissipated in the lateral direction। मतलब कि lateral direction में जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है उसकी वैल्यू जीरो होती है आफ्टर इन्फिनाइट टाइम के बाद जो हमारे पास एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस आप यहां पर देख सकते हैं, टोटल स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। जो हमारे पास टोटल स्ट्रेस है और पोर वाटर प्रेशर है आर मेजरेबल, ये हम मेजर कर सकते हैं। बट इफेक्टिव स्ट्रेस इज नॉट फिजिकल पैरामीटर एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। जो हमारे पास एक्सेस ये इफेक्टिव स्ट्रेस है ये कोई फिजिकल पैरामीटर ऐसा नहीं होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। हम टोटल स्ट्रेस को भी मेजर कर सकते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेसेस है इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज कंप्यूटेड, ये हम फिर निकालते हैं। अगर हम टोटल स्ट्रेस देखेंगे वो होगा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो अब अगर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो वो आ जाएगा टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसे हम कंप्यूट किया जाता है, इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे हम डायरेक्टली जो है मेजर नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज सम ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस डिवाइडेड बाय द ग्रॉस एरिया। मतलब क्या है, अगर हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स ये है, ये सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इन दो सॉइल पार्टिकल्स में जो कांटेक्ट फोर्स आ जाता है, कांटेक्ट प्रेशर आ जाता है, इन सब कांटेक्ट प्रेशर्स को हम अगर ऐड करेंगे, कांटेक्ट लोड को ऐड करेंगे तो उसमें अगर हम डिवाइड बाय ग्रॉस एरिया करेंगे तो वो होता है हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस होता है कांटेक्ट फोर्सेस अपॉन ग्रॉस एरिया। तो ये आपको याद रखना है। हमें पता नहीं कितने सॉइल पार्टिकल्स होंगे तो हम इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस को। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें निकालना है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और जो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर है, इन सबको निकालना है और इनकी डायग्राम्स भी बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सैंड है ऊपर 3 मीटर तक, 3 तो 5 मीटर तक हमारे पास सैंड दिया हुआ है और वाटर टेबल जो है वो ऊपर से 3 मीटर हाइट पे दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेट्स दिए हैं। तो हमें निकालना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लेंगे और चौथा पॉइंट यहाँ पर लेंगे। तो इसी के हिसाब से हम जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो हमारे पास जो है सिग्मा अगर 1 पर हम देखेंगे टोटल स्ट्रेस एट 1 पॉइंट, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर टॉप पर कोई लोड ऊपर से नहीं लग रहा है तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम सिग्मा 2 टोटल स्ट्रेस, यहाँ पर मैं टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा, टोटल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पर। अगर मैं टोटल स्ट्रेस 2 पे देखूंगा
तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, गामा इंटू 3, गामा क्या दिया है 17, तो वो आ जाएगा 17 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 17 इंटू 3 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 51 किलो न्यूटन, 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम पॉइंट 3 पे देखेंगे क्या आ जाएगा, तो सिग्मा 3 जो है टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पहले ही 17 इंटू दिस डिस्टेंस 3, 17 इंटू 3 प्लस करेंगे हम गामा सैचुरेटेड दिया है, सैचुरेटेड वेट इंटू इसकी हाइट 2 दी है, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 के इक्वल, 20 इंटू 2 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइट 2 दी है और 20 हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है। तो 17 इंटू 3 हमारे पास 51 दिया है, प्लस 20 इंटू 2 ये आ जाएगा 40 के इक्वल, तो यहाँ पर 91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर हमें टोटल स्ट्रेस एट 4 निकालना है तो गामा सिग्मा 4 हम लेंगे, तो वो आ जाएगा 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 करेंगे प्लस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 प्लस करेंगे हम फिर 19 इंटू 4 प्लस 19 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ तक जो वैल्यू है वो 91 आ गई है, प्लस करेंगे हम 19 इंटू 4, तो वो आ जाएगी 19 इंटू 4, जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 76 आ गया, प्लस करेंगे हम ये पिछले वाला 91 जो है प्लस करेंगे 91, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 167, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 167 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं, ये हमने निकाले टोटल स्ट्रेसेस। टोटल स्ट्रेस अगर डायग्राम में दिखाएंगे, यहाँ पर डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, ये आप देख लेना डायग्राम कैसे बनाते हैं। सिग्मा 1 के लिए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सिग्मा 2 के लिए हमें, सिग्मा 2 हमारे पास 51 आ गया, तो हम यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 51 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे ही सिग्मा 3 की वैल्यू जो है 91 है, तो यहाँ पर हम आगे ऐसे ही लेके जाएंगे, तो ये 91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सिग्मा 4 जो है उसकी वैल्यू 167 आ गई, तो ऐसे ही हम आगे लेके जाएंगे, तो ये आ गई यहाँ पर 167 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो डायग्राम है ये हमारे पास टोटल स्ट्रेस की डायग्राम आ गई। अब अगर हमें देखना है पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर की डायग्राम कैसे बनेगी, तो हमारे पास सिग्मा 1 पर यहाँ पर कोई पोर वाटर प्रेशर नहीं है, तो सिग U1 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही U2, यहाँ तक अगर देखेंगे वाटर टेबल हमारा यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये वाटर टेबल है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ तक भी हमारे पास वाटर ऊपर नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो है अगर हम गामा W इंटू 17 करेंगे, लेकिन गामा W जो है हमारे पास यहाँ पर वाटर है ही नहीं, तो वो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास 0। अब आ जाते हैं U3, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट 3, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, अब यहाँ पर जो है वाटर टेबल के नीचे आ गया। वाटर टेबल के लिए हम गामा W इंटू ये जो हाइट है 3 तक जो हाइट हमारी है वो 2 है, इंटू 2 करेंगे। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है गामा W की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9.81 होती है, तो हम 10 लेंगे 10 इंटू 2 हो गया 20, और ऐसे ही U4 यूनिट वेट पोर वाटर प्रेशर एट 4 हम निकालेंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, गामा W इंटू 2, ऐसे ही गामा W इंटू 4, तो गामा W इंटू 2 प्लस गामा W इंटू 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर गामा W इंटू 2 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4, ये आ जाएगा 20 प्लस 40, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 40 प्लस 20 हो गया 60।
अब हमें यहाँ पर डायग्राम बनानी है, पोर वाटर प्रेशर की डायग्राम। यहाँ पर 0 आ गया हमारे पास, U2 भी हमारे पास 0 ही आ गया, मतलब कि यहाँ तक कुछ नहीं बनेगा। U3 हमारे पास वैल्यू जो है इसकी 20 आ गई, मतलब कि यहाँ तक भी वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। U4 की वैल्यू जो है वो 60 आ गई है, तो यहाँ पर हम इसको 60 तक लेके जाएंगे। ये आ गया 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास डायग्राम इफेक्टिव स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर की डायग्राम, ये आ गई। अब हमें इफेक्टिव स्ट्रेस की डायग्राम अगर निकालनी है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की डायग्राम हम कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल स्ट्रेस भी 0 है, 8.1 जो है ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमें 2 पे निकालना है, वो होता है टोटल स्ट्रेस एट 2 माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 0.2, मतलब कि ये यहां पर निकालना है। इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस जो है 51 आ गया है, हमने यहां पर निकाला हुआ है टोटल स्ट्रेस एट 2 51, और पोर वाटर प्रेशर 0 है, माइनस 0 करेंगे तो 51 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 8.3 इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा टोटल स्ट्रेस एट 3 माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 3, तो टोटल स्ट्रेस एट 3 आ गया हमारे पास 91 माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 3 आ गया है हमारे पास 20। 91 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सिग्मा अगर 4 पे निकालना है तो वो आ जाएगा टोटल स्ट्रेस एट 4 माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है टोटल स्ट्रेस एट 4 पोर वाटर प्रेशर एट 4, तो टोटल स्ट्रेस हमारे पास 167 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 167 सिग्मा एट 4, और हमारे पास यूनिट वेट पोर वाटर प्रेशर एट 4 है 60, माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास 107 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस की डायग्राम है। सिग्मा 1 पे हमारे पास 0 है, यहाँ पर 0 ही रखेंगे। 2 पे हमारे पास 51 है, तो यहाँ पर लेके जाएंगे 51 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सिग्मा 3 पे हमारे पास 71 आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 71, तो 51 से आगे 71 तक लेके जाएंगे, ये 71 आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास सिग्मा 4 जो है 107 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 107 तक लेके जाएंगे, 107 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है डिफरेंट। अब अगर आपको स्ट्रेसेस टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा या पोर वाटर प्रेशर निकालना पड़ेगा या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, तो ऐसे हम जो है टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।